डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज बड़े ही प्रसन्नता की बात है, बड़े गौरव की बात है कि जो हमारे देश के संविधान है, हमारे देश के संविधान के जो शिल्पकार हैं डॉक्टर अंबेडकर जी का आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। इसीलिए उनके नाम पर अंबेडकर जयंती के नाम से जाना जाता है और अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो आइए हम अंबेडकर जयंती के संदर्भ में हम आप सब से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आप उन प्रश्नों के बारे में उत्तर देंगे अथवा हम कुछ चीजें आपसे कहेंगे, आप उनका उत्तर देंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर जिनका चित्र हम देख रहे हैं इनके बारे में जानते हैं? हाथ उठाएंगे। आप में से कोई बच्चा डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बोल कहना चाहेंगे? खड़ा होकर बोलिए। हाँ बोलिए। Dr. Bhimrao Ambedkar was a great political and was a great minister of India. He was born in 1891 and his father name is Mr. Ramji Ambedkar and his mother name is Bhima Bai Ramji Ambedkar. Good, thank you very much. और बच्चे कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में तो अपना विचार दीजिए। विचार दे रही है कुमारी प्रिया, बोला जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी संकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई रामजी संकपाल था। उन्होंने विदेश के विभिन्न विशेषताएं विद्यालयों में पढ़ाई की थी। अछूत को होने के कारण वह बहुत पीड़ित रहे। उन्होंने जीवन भर इसके विरुद्ध संकल्प किया। सन 1947 में उनकी नियुक्ति कानून मंत्री के रूप में हुई थी। बाबा साहेब का भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। हम लोग उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। जैसा कि प्रिया अपनी टूटी फूटी भाषा में डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में उन्होंने कहा। बच्चों, क्या आप ये जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है। उनका बचपन का नाम भीमा था और उनके पिताजी का नाम रामजी था और उनके गुरु का नाम अंबेडकर के सरनेम उनका अंबेडकर था। तो उन्हीं के नाम पे ये अंबेडकर रखा गया और पूरा तीनों नाम मिला करके डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर रखा गया। बच्चों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाबा साहब। उन्हें बाबा साहब क्यों कहा जाता है? आप में से कितने बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या है? बाबा साहब कहा जाता है। जानते हैं? नहीं।
मात्र 36 वर्ष की अवस्था से में ही वे बहुत ही प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे, चिंतनशील थे और बुजुर्गों जैसी उनकी काबिलियत थी। वह अपने लक्ष्य को के बारे में बड़ा सटीक आंसर देते थे। उनके हर प्रश्नों का उत्तर, उन्होंने जितने प्रश्नों का उत्तर देते थे सटीक और एक्यूरेट देते थे। इन्हीं चीजों को ध्यान को देखते हुए उस समय के मान्यवर श्री चांगदेव भगवान खेड़े ने, मान्यवर चांगदेव भगवान जी ने उन्हें बाबा साहब कहने का सुझाव दिया और तभी से ही डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। बाबा साहब का नाम देने का जो श्रेय है वो किनको है? मान्यवर चांगदेव भगवान खेरे, है ना। उन्होंने ही इनका नाम किस नाम से संबोधित किया? बाबा साहब के नाम से। बच्चों, बाबा साहब को एक और चीज के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब को कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज। क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है? बाबा साहब इतने ज्ञानी थे कि अगर उनकी लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। कितने भाषाओं का? 9 भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने 54 विषयों में मास्टरी प्राप्त की थी। 54 विषयों, 54 सब्जेक्ट्स में उन्होंने क्या की थी? मास्टरी की थी, एमए जिसको कहते हैं, है ना। साथ ही उन्होंने करीब 32 डिग्रियां धारण की थी। कितनी? 32 डिग्रियां धारण की थी और 3 विषयों में उन्होंने पीएचडी किया था, रिसर्च किया था। क्या किया था? रिसर्च, जिसको पीएचडी कहते हैं। वो पहला व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि लिया था। अब तक भारत में 2 ही व्यक्ति हैं जो डॉक्टर ऑफ साइंस, डीएससी की उपाधि वहां से विदेशों से लिया। इसमें माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और के आर नारायणन जो हमारे देश के राष्ट्रपति है ना, ये व्यक्ति भी, चूंकि ये कई डिग्रियों को हासिल किया था उस समय, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय इनसे बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं। इनसे बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान कोई यहां नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं थे उतने। इसीलिए इनको कहा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उपाधि किया गया है, सिंबल ऑफ नॉलेज। एक चीज और आपको जानने वाली बहुत अच्छी बातें आपको मिलेगी। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिक्चर है जो वहां के राष्ट्रपति के सम्मान में लगाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिक्चर राष्ट्रपति के, वहां के राष्ट्रपति के सम्मान में लगाया गया और उसके नीचे लिखा गया कि हमें गर्व है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ करके भारत में एक संविधान लिखा जिस संविधान से भारत देश का संचालित होता है। कितनी गौरव की बात है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रतिमा लगाया गया। क्या लगाया गया? प्रतिमा लगाई गई और किनके लिए? किनके सम्मान में? वहां के राष्ट्रपति के सम्मान में। और गौरव से उन्होंने कहा, वहां के गर्व से वहां के यूनिवर्सिटी के जो प्राधिकारी थे या तत्कालीन वहां के, उन्होंने अपने यहां नाम लिख करके, नाम रख करके
गर्व से उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी यूनिवर्सिटी का छात्र है। कितनी गौरवमयी बात होती है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाषाओं के ज्ञाता थे, कई फील्ड के ज्ञाता थे, इसलिए इनको कहा गया, क्या कहा गया, नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से इनको जाना जाता है। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन बड़ा गरीबी से भी था, गरीबी से भी था। बहुत सारी चीजें आज मैं नहीं करूंगा, कुछ बातों पर डिस्कस करूंगा। एक बार की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। जब लंदन के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो वो अपने जेब में एक पैटी रखते थे, है ना, रखे। तो कई बार जब भूख लगती थी लंच के टाइम में तो छुप करके पैटी ऐसे खा लेते थे, पानी पी लेते थे। एक बार की बात है कि वहां के लाइब्रेरियन ने उन्हें ये झुक करके पैटी खाते हुए देख लिया और पानी पीते हुए, तो उन्होंने कहा कि तुझे हम डिसमिस कर देंगे। फिर उन्होंने, चूंकि उनको जानकारी नहीं थी, फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं कहीं होटल में या कहीं भी या खुद भी खाना बनाकर मैं खा सकूं। चंद पैसे हमारे पास रहते हैं, इसलिए मैं एक पैटी खाकर किसी भी तरह से जीवन निर्वाह करता हूं और तब मैं इस लाइब्रेरी में पढ़ता हूं। इससे पहले उन्होंने नहीं कहा, इससे पहले उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनके अंदर स्वाभिमान था, इनर पावर था, और कभी आपने आप को उन्होंने गरीब संबोधित नहीं किया, क्योंकि वो उस समय की तत्कालीन स्थिति थी जिसके कारण उन्हें बोलना पड़ा डिसमिस ना हो जाए, क्योंकि वहां का एक डिसिप्लिन था, वो डिसिप्लिन के अगेंस्ट उन्हें लग रहा था, इसलिए उस समय अपनी बातें रखी। लेकिन कभी ये संबोधित उन्होंने नहीं कहीं किया स्वाभिमान के कारण से। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को, कभी उन्होंने कहा कि मैं गरीब नहीं हूं, हमेशा वो अपने आप को एज ए अमीर, अपने रहन सहन, बातचीत करने का तरीका एक रखा। इसलिए अपने अंदर आत्म स्वाभिमान भी रखना है, गौरव प्राप्त करना है। तो इसलिए हम सबको, आप सबको क्या करना चाहिए, उनकी तरीके से नॉलेजेबल बनना है, विद्वान बनना है, ताकि आपका भी नाम किसी बड़े बड़े अक्षरों के रूप में, बड़े बड़े अक्षरों में किसी कॉमन प्लेस पर स्थापित हो, लोग जाने, लोग पहचाने। बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ही अस्पृश्यता से जूझना पड़ा। लोगों को जब वो पानी पीने जाते थे तो स्पर्श कर देते थे, तो लोग पानी नहीं पीते थे। तत्कालीन जो शेड्यूल कास्ट की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। इन्होंने संघर्ष करके उनको किस तरीके से उनका जीवन अच्छा बन पाए, शेड्यूल कास्ट को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करके तब ये एक नया रोशनी दिया, लोगों को जीवन दिया। आज सब मिल बैठ करके पढ़ते हैं, खेलते हैं, ये उनकी ही देन है ना। प्यारे बच्चों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जीवन में कभी हताशा हो जाए, जीवन में कभी कष्ट आने की संभावना हो, जीवन में कभी डिप्रेशन की स्थितियां पैदा हो, तो डॉक्टर अंबेडकर से सीख लेना। जब वो देश की आजादी के लिए, अपनी कौम की सुरक्षा के लिए जब आगे निकलते थे तो घर द्वार सभी छोड़ देते थे, सबको निछावर कर देते थे, अपने घर को, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के इस देश की आजादी से लेकर के, कौम की आजादी से लेकर के, और अपनी समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष करता रहा। आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि अगर आप जब कोई हताशा हो जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर की उन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की कैसी कैसी स्थितियों से उनको सामना करना पड़ा था। समझ गए? डॉक्टर अंबेडकर को अगर हम याद करें तो मात्र 6 साल में उनकी मां की मौत हो जाती है।
इतने देखिए कितनी दर्दनाक घटना है। जब वो 6 साल के रहते हैं उसी समय उनकी माँ की मौत हो जाती है, उनका माँ का प्यार नहीं मिलता है। जब वो 22 साल के होते हैं तो उनके पिताजी की मौत हो जाता है। जब वो पढ़ने का टाइम आता है, जब उनके जीवन में कुछ करने का टाइम आता है तो उनके पिताजी का मौत हो जाता है। जब वो 23 साल की होती है तो उनकी एक दूसरी माँ भी थी, दूसरी माँ उनकी भी मौत हो जाती है। जब वो 26 साल के थे तो उनके बेटे की मौत हो जाती है, भाई की मौत हो जाती है। जब वो 27 साल के थे तो उनकी बेटी की मौत हो जाती है। जब वो 31 साल के थे तो उनके और बेटे की जब मौत हो जाती है। यानी उनके बेटे बीमार है, मौत की स्थिति में है, तब भी समाज के उद्धार के लिए की कुर्बानी उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी और कुर्बानी देकर के समाज के उद्धार के लिए, देश के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए ऐसे त्यागी पुरुषों को, ऐसे महान भाव को हमें क्या करना चाहिए? शत शत नमन करना चाहिए और उनको ढेर सारी उनको हम क्या उनकी आत्मा को सभी लोग क्या करते हैं? शांति की प्रार्थना करते हैं और ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं उनकी इस तरीके से उनके अपने जीवन में जिस तरह से उन्होंने कष्ट उठा करके इस देश के लिए, संविधान देश के संचालन करने के लिए, चलाने के लिए जो व्यवस्था दिया, इसके लिए वो न केवल नमन है उनका, बल्कि वर्षों तक उनको याद किया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। इसीलिए मैं यही कहूंगा, एक बार मेरे साथ बोलिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुनः से। धन्यवाद। थैंक यू सर। खुशी की बात है, आज अंबेडकर जयंती की शुभ अवसर पर हमारे बच्चे उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनका चित्र बना करके, उनकी प्रतिमा पे बना करके उन्हें शुभकामना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए आज का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस हेतु उन सभी बच्चों को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने चित्र बना करके आज के कार्यक्रम को सुशोभित किया, आज के कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसे इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सदा ये आगे बढ़ते रहे, यही हमारी शुभकामना है।